हरे कृष्णा दोस्तों, आइए जानते हैं सफला एकादशी की व्रत की महिमा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे वासुदेव, कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्षी एकादशी के व्रत का महत्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी सफला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इसका व्रत रखते हैं, वे पापों से मुक्त होकर सफलता और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हे धर्मराज, इस व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में शुभता और प्रकाश आ जाता है। एक समय की बात है, चंपावती नामक नगरी में महाराज महिष्मत राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत दुष्ट स्वभाव का था। वह चोरी, डकैती, मदपान, अहंकार एवं अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता था। राजा ने जब उसके अत्याचारों की सीमा पार होती देखी तो उसे राज तथा परिवार से निकाल दिया। वन में रहकर भी वह हिंसा और पाप कम करता रहा। धीरे धीरे वह सभी के लिए अशुभ माने जाने लगा। समय बीतने पर एक दिन अत्यधिक ठंड पड़ने लगी। भोजन न मिलने और कष्ट से ग्रस्त लुम्पक अचेत होकर एक पेड़ के नीचे पड़ा रहा। यह दिन पौष कृष्ण एकादशी का था। रात भर बिना भोजन के पड़े रहना और मन में ईश्वर का स्मरण करना, यह सब अनजाने में ही एकादशी व्रत के समान हो गया। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय होने पर उसकी चेतना लौटी। उसने देखा कि उसके पापों का भार हल्का हो गया है। उसके मन में श्री हरि के लिए भक्ति जाग पड़ी। लुम्पक ने उसी स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा की और अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांगी। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि अब उसका जीवन शुभ और सफल होगा। बाद में लुम्पक अपने पिता के राज लौटा, जहां उसे क्षमा कर दिया गया और वह धर्मप्रिय राजा बनके राज का संचालन करने लगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।